आदमी में इनके मार जाता हूँ और क्या करूँ वो तना आदमी में बुढ़िया कुत्ता चमड़े हरा के कुल बना देगा मैंने जो ये तो क्या ही करूँ पर दाना तो आपसे में भाई रहेंगे स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, देयरफॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम में चल करके और सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो एग्जैक्टली प्रवेश करने वाले पॉइंट पर जब हम कोई काल्पनिक लंबवत रेखा खींचते हैं तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। स्टूडेंट्स, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह नॉर्मल की ओर झुक जाती है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन, देयरफॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मल और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण I और नॉर्मल एवं अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। अपवर्तन कोण R कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल घट जाती है, जिस कारण प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसके विपरीत यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, क्योंकि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की चाल घट जाएगी, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। इसी कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, देयरफॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। आइए जानते हैं अपवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होती है। ये अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण का ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण का ज्या साइन R का अनुपात सदैव ही नियतांक होता है, सदैव ही नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये n से डिनोट करते हैं, कहीं पर म्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो हम क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल साइंटिस्ट ये लॉ जो है अस्तित्व में आया, सो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। वन सेकेंड स्टूडेंट्स, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका अपवर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम, आपतन कोण का ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण का ज्या साइन R
सदैव ही नियतांक होता है, सदैव ही एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल लॉ कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए जानते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण। पहला उदाहरण, फर्स्ट एग्जाम्पल, सूर्यास्त से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का उदय, सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना। स्टूडेंट्स, सूर्यास्त के कुछ समय, सूर्यास्त से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश अपवर्तन का एग्जाम्पल है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। स्टूडेंट, जब स्टूडेंट्स आई थिंक अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पर सूर्योदय होना चाहिए, यहाँ पर सूर्योदय। एक्चुअली में क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के उदय होने से पहले ही उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है, उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। तो हम ऐसा फील करते हैं कि जो सूर्योदय हुआ है वो समय से पहले हुआ है। एक्चुअली में जब सूर्योदय होता है तो हम प्रकाश के अपवर्तन के कारण पहले सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं, सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं। इसलिए सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। अभी आपने समझा कि सूर्योदय से कुछ समय पहले, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, फिर भी हमारा सूर्य हमें दिखने लगता है। कारण सूर्य का प्रतिबिंब बनता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण सूर्य का जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम पहले देखते हैं। इसलिए सूर्योदय से कुछ समय पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। स्टूडेंट, ये हमारा पृथ्वी है। सूर्य जो है वो एक्चुअली में सेट हो चुका है, मीन्स सन है सेट, सूर्य जो है वो डूब चुका है, किंतु उसका प्रतिबिंब हमें अभी भी दिखाई देता है। तो सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का अभी दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है? तो प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण है। आइए देखते हैं दूसरा, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, अगर किसी द्रव में, ये कोई आपका रेक्टेंगुलर कोई बर्तन है, दिस इज रेक्टेंगुलर पार्ट्स, दिस इज रेक्टेंगुलर पार्ट, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है। इसमें कोई अंशतः छड़ को डुबो दिया गया है। अंशतः मीन्स छड़ का कुछ सिरा ऊपर है और छड़ का कुछ सिरा स्टूडेंट्स डूबी हुई है। किसी द्रव में कोई सीधी छड़ अंशतः डूबी हुई है, मीन्स छड़ का कुछ भाग द्रव में डूबा है और कुछ भाग द्रव से ऊपर है। स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण इस छड़ के पृष्ठ पर पड़ेगी तो यह परावर्तित होकर के द्रव से जब निकलेगी तो द्रव से निकलते समय आप देख रहे हैं
कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह अभिलंब से दूर भागेगी, यह अभिलंब से दूर भागेगी। इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे, इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे। और स्टूडेंट्स जब पीछे की ओर हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसी किरणें होंगी जो सीधे भी निकल जाएंगी, कुछ ऐसी किरणें होंगी जो सीधे भी निकल जाएंगी। अगर उनको हम काटेंगे तो ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती है। इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी द्रव में डूबी हुई सीधी आंशिक छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। सीधी आंशिक छड़ जो होती है वो क्या दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। आइए जानते हैं, जल से भरे बर्तन की पेदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। स्टूडेंट्स, ये कोई बर्तन है जिसमें द्रव भरा हुआ है और ये पेदी है। पेदी से जब प्रकाश परावर्तित होकर के बाहर निकलेगी तो आप देख रहे हैं कि यह जो है द्रव से यानी कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे, इसलिए अभिलंब से दूर भागेगी। इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे और इस बिंदु से परावर्तित होकर के जो प्रकाश इस बिंदु पर लंबवत आपतित हुई है वह परावर्तित होकर के ऊपर की ओर जब लौटेगी और द्रव से बाहर निकलेगी तो भी ये सीधी अभिलंबवत अपवर्तित हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई है इसको हमने पीछे की ओर मिला दिया और यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन अभिलंबित हुआ है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बर्तन का तले का जो ये बिंदु है ये यहाँ दिखाई पड़ेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ठीक इसके बगल का यहाँ दिखाई देगा, ठीक इसके बगल का यहाँ दिखाई देगा। इस प्रकार से पूरे बर्तन के तल का ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ठीक इसके कुछ ऊपर एक क्या बन जाएगा, आपका आभासी इमेज बन जाएगा। तो रियल में तो बर्तन का पेदी यहाँ है, किंतु इसका प्रतिबिंब जो ऊपर दिखता है, जिस कारण हमें लगता है कि जो बर्तन का पेदी है कुछ ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, किसी बर्तन में यदि द्रव भरा होता है तो बर्तन की पेदी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह कुछ वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ता है। आइए जानते हैं फोर्थ नंबर, आकाश में तारे का टिमटिमाना। स्टूडेंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टूडेंट्स, कि जो तारे होते हैं वे पृथ्वी तल से बहुत ही दूर होते हैं। वे क्या होते हैं? पृथ्वी तल से बहुत ही दूर होते हैं। सपोज ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है, तारे जो होते हैं वो पृथ्वी तल से बहुत दूर होते हैं। और यू नो दैट कि जो तारों एवं पृथ्वी के बीच का जो माध्यम है उसमें भी डेंसर विरल के रूप में बहुत सारे लेयर्स बटे हुए हैं। तो ईच पॉइंट पर जैसे जैसे तारे का प्रकाश जो है वो पृथ्वी की ओर आएगा, ईच पॉइंट पर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, बेंड होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बेंड होता जाएगा। जब इसको हम पीछे की ओर मिलाएंगे, जब हम इनको पीछे की ओर मिलाएंगे तो इस वास्तविक तारे का एक प्रतिबिंब ठीक इसके बगल में बनता है। स्टूडेंट्स, जब हम तारे को देखते हैं तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें तारा एवं उसका इमेज दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। सिंस दूरी इतनी ज़्यादा है कि हम उसमें ये नहीं जान पाते, डिसाइड कर पाते कि वास्तविक तारा कौन है और जो उसका प्रतिबिंब बना है वो कौन सा है। इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारा जो है वो टिमटिमा रहा है, अर्थात ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो तारे होते हैं स्टूडेंट्स, आकाश में जो तारे होते हैं वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जिसे हम तारों का टिमटिमाना अर्थात देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, यू लर्न इट।